नमस्कार मित्रों, आरोग्य यात्रा में अब हम कल से हिंदी में लेक्चर लेने वाले हैं। तो आप लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो एनडीएस के अलग अलग प्रकार के वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको कोई भी समस्या है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और इसमें आप जो व्हाट्सएप करोगे, जो आपकी समस्याएं है, उसका समाधान मैं आपको देने का प्रयत्न करूँगा। हिंदी भाषी जो लोग हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरी योगाहार की पूरी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 12 वीडियो की एक पूरी लिस्ट है। वो एक बार आप सब देख लें, क्योंकि आप पूरी बातें एक बार समझ लोगे, सुन लोगे पूरे वीडियोस। क्योंकि ये हेल्थ की जो बातें हैं वो ऐसा नहीं है कि भाई आप 1 घंटे का वीडियो देख लो और आपको सारी समस्या का पता चल जाए। हमारा उद्देश्य क्या है कि हमको आपको ये बातें समझानी है कि शरीर में दिक्कतें कहाँ से आती है, बीमारी आने की वजह क्या है, शरीर को संभालना है तो शरीर को क्या चाहिए, कब चाहिए, किस तरह चाहिए खुराक, ये सारी बातें, छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जब तक आप खुद ये समझ नहीं ले पाओगे कि हमारा शरीर कैसे काम कर रहा है, तब तक आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे। और फिर होगा क्या कि भी आप कोई भी डॉक्टर के पास गए, वो जो बोलेगा वही आप करोगे। वहाँ आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। डॉक्टर जो बोलेगा वही दवाई खाते रहोगे और आप भरोसा करके चलाते रहोगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे डॉक्टर्स आपको ठीक नहीं कर रहे, लेकिन हमको इतनी बात तो पता होनी चाहिए कि समस्या कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। अब समस्या का जो मूल कारण है वो आपको पता चल जाए, जो कॉज है, रूट कॉज है, वो पता चल जाए तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं रहेगी। आपको पता चले जाएगा कि भाई हम ये गलती करते हैं, इसीलिए हमारे शरीर में समस्या आ रही है। तो आज मैं ये हमारी नेचुरल डाइट सिस्टम जो है योगाहार, जिसको मैं योगाहार बोलता हूँ, योग शास्त्रों में भगवान ने भगवद गीता में, पूरी भगवद गीता जो है वो 18 अध्याय में है। और जो 18 अध्याय है वो सारे एक एक प्रकार के योग को सिखाता है। भगवान ने अद्भुत एक बात बताई है, हाँ, उसकी व्याख्या की है, योगः कर्मसु कौशलम। आप जो कर्म कर रहे हो उसमें कुशलता प्राप्त करो, वही योग है। आपको रोटी बनानी है तो रोटी अच्छी तरह बननी चाहिए, बिल्कुल गोल होनी चाहिए, फुलके की तरह फूलनी चाहिए, तो और टेस्टी होनी चाहिए। तो आप अच्छी तरह बनाना सीख लो, तो आप जो ये सीख रहे हो अच्छी रोटी बनाने की, जो इसके लिए जो आप प्रयत्न कर रहे हो, तो ये ही योग है। जीवन में हमको अच्छी तरह जीना सीखना है तो हम अच्छी तरह जिए, वही तो योग है। आप पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स ले आओ, तो वही भी योग है। तो योग अकेला सुबह में गार्डन में जाके वहाँ एक्सरसाइज करना, वहाँ आसन करना, वहाँ प्राणायाम करना, वो अकेला योग नहीं है। योग हमारे पूरे जीवन में सुबह से लेके शाम तक हम जो कामगिरी करते हैं, कामकाज करते हैं, उसमें भी शामिल है। आप अच्छे इंजीनियर हो, अच्छा काम करते हो, अच्छी डिज़ाइन करते हो, तो भी आप योगी ही हो। आप अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आप भी योगी हो।
तो जो अच्छा काम जो फील्ड में कर रहे हैं वो फील्ड के वो योगी है। कोई अच्छी राजनीति कर लेता है तो वो भी योगी है। तो अल्टीमेट भगवान क्या बोल रहा है कि भी आप जो काम कर रहे हो, आप आपके शरीर को ठीक रखने के लिए क्या कर रहे हो? तो एक्सरसाइज कर रहे हो, खाना खा रहे हो, जरूरत के हिसाब से चीजें पसंद कर रहे हो, मरी मसाला पसंद करके खा रहे हो। तो हर चीज खाने का जो उद्देश्य है क्या है कि भाई आपको मजा भी आए खाने में और आपकी सेहत अच्छी रहे। तो आपकी सेहत अच्छी रहे और आपको मजा भी आए, इसके लिए आप जो कर रहे हो, रसोई बना रहे हो, चॉइस कर रहे हो कौन सी सब्जी खानी है, कौन से फल खाने हैं, कौन से मरी मसाले का इस्तेमाल कब करना है, तो ये सारा नॉलेज जो आप ले रहे हो वही तो योग है। तो हमारी शरीर बीमार नहीं पड़नी चाहिए। तो हमने हमारे लाइफ में क्या सीखा कि भाई शरीर में या समाज में या कुटुंब में जो भी समस्या आ रही है तो उसके पीछे कोई कारण होता है, बिना कारण से कहीं कुछ नहीं होता है। पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग दिया है। तो अष्टांग योग में 8 हिस्से हैं। अभी जो समय चल रहा है, अभी ये गूगल का जमाना है। तो आज के जमाने में, पहले के जमाने का समय अलग था, लोगों के पास टाइम था। अभी आज के पास किसी के पास टाइम नहीं है और आपको अच्छी तरह जिंदगी जीनी है, बिना टेंशन वाली जिंदगी जीनी है। तो अष्टांग योग जो पतंजलि ऋषि ने हजारों साल पहले दिया है, उसमें सारी बातें उन्होंने कवर की है कि भाई हर रोज हमको क्या क्या करना चाहिए। तो उन्होंने अष्टांग योग में 8 हिस्से दिए: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये सारे जो 8 हिस्से दिए हैं, उसमें पहला दिया है यम नियम। तो उन्होंने थोड़े नियम दिए हैं, थोड़े ड्यूटीज, फर्ज भी दी है, आपको जिम्मेदारी भी दी है कि भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, नियम का पालन करना जरूरी है। तो इसमें यम नियम में सबसे पहले दिए हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम में दिया है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ये यम नियम जो है उसके अंदर सबसे पहले यम के अंदर सत्य दिया है। तो सत्य का मतलब क्या है? सत्य क्या बताता है कि भाई आपको बुखार आया, आपको डायबिटीज हुआ, तो ये डायबिटीज क्यों हुआ उसके पीछे का कारण ढूंढ लो, उसकी वजह ढूंढ लो, बीमारी आने का कारण ढूंढ लो। अब वजह पता चल जाएगी तो आप उसका सॉल्यूशन भी निकाल पाओगे। तो सत्य मतलब आपको हर प्रॉब्लम के पीछे जो कारण जिम्मेदार है उसको ढूंढ निकालना, उसी को सत्य बोलते हैं। सत्य को पहचान लो, जिंदगी जीने का सत्य पहचान लो, शरीर को सही ठीक से रखने का सत्य पहचान लो। आप जो पूरे जीवन में जो छोटे मोटे अवसर प्रसंग कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, तो उसके पीछे का सत्य देख लो। ये क्यों सारे नियम बनाए गए हैं संसार में, हर ज्ञाति के अलग रिवाज है, तो ये क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, वो ढूंढ लो, फिर वो कर्म करो। तो हर कर्म के पीछे उसके पीछे रीजन होता है, बिना रीजन से कोई कर्म करते नहीं है। हम पैसा कमाते हैं किसके लिए? तो भाई घर को चलाना है, खाने पीने का सामान चाहिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए फीस के पैसे चाहिए, हाँ, घर में पेरेंट्स रहते हैं तो उसको भी संभालना है, व्यवहार करना है, शादी और दूसरे सामाजिक प्रसंग निपटाने हैं, तो उसके लिए पैसे चाहिए। और पैसे के लिए या तो नौकरी करनी पड़ेगी या तो बिजनेस करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये आप नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, उसके पीछे का कारण क्या है? तो आपकी जीवन की जरूरियात को पूरी करना। अच्छा, आप कहाँ क्यों रहे हो? तो शरीर को टिकाने के लिए, शरीर में बीमारी नहीं आए, शरीर के पास जो आप काम करवा रहे हो वो काम करने की ताकत होनी चाहिए। और शरीर काम करेगा
तो उसके अंदर शरीर में मेंटेनेंस भी मांगेगा। तो ये शरीर की मेंटेनेंस के लिए उसके लिए भी खुराक तो चाहिए। तो ये सारा शरीर को ठीक रखने के लिए आप कहाँ से किसके ऊपर डिपेंड रहोगे, डॉक्टर के या खुराक के ऊपर? तो इसके पीछे का सत्य देख लो कि भाई हम शरीर को क्यों खुराक देते हैं। अच्छा, हम खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, ये भी एक तो सवाल हो जाता है। तो इसको भी समझना है। तो यहाँ बीमारी आने के वजह दो है। पहला वजह क्या है कि शरीर को सफाई में जो ध्यान रखना है वो नहीं रख रहे। दूसरी वजह है शरीर को जो जरूरत के हिसाब से जो खुराक चाहिए वो हम नहीं दे रहे। बस ये दो छोटी सी बातें का ध्यान नहीं रखते हैं, इसीलिए से बीमारी आ रही है। हाँ, आप गाड़ी रखते हो 4 पैर वाली, तो उसके कार्बोरेटर उसके फिल्टर की साफ सफाई समयांतर पे नहीं करोगे तो गाड़ी बिगड़ जाएगी। तो जैसे गाड़ी को ठीक रखने के लिए आप ध्यान रखते हो, उसी तरह आपकी शरीर की गाड़ी को साफ सफाई करनी पड़ेगी। गाड़ी को 3-4 महीने में एक बार आप गैरेज भेज देते हो सर्विस के लिए। आपने आपकी शरीर रूपी गाड़ी को कहीं गैरेज में भेजा क्या? कभी नहीं भेजते। तो समस्या यहाँ से आती है। तो शरीर में 2 जगह आपको सफाई का ध्यान रखना है। मैं आपको आगे यही बातें समझाने वाला हूँ। हर रोज हमारा लेक्चर रहेगा, इसमें यही बातें आएगी कि शरीर में 2 जगह सफाई करनी है। एक आंतों की सफाई करनी है और दूसरी आपकी खून की सफाई करनी है। आपका खून साफ रहना चाहिए, आपकी आंतें साफ रहनी चाहिए। बस ये 2 जगह की सफाई का ध्यान रखो। और दूसरा, आपको खाने में क्या चाहिए, खुराक कैसा चाहिए, तो इसके पीछे आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। ये खाना कौन सी टाइप का चाहिए उसके बारे में हम थोड़ा ये भी जान लेते हैं, क्योंकि आप अब हिंदी मेरे लेक्चर सुन रहे हो तो आपको बेसिक भी थोड़ा थोड़ा मुझे समझाना रहेगा। तो हर रोज मैं थोड़ा समझाऊंगा और साथ साथ में प्रश्नोत्तरी भी करते रहेंगे। तो यहाँ आपकी आंतों की सफाई करनी है। आंतों की जिसकी सफाई नहीं रहती है उसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। और खून की सफाई नहीं होती है तो खून के अंदर कफ, पित्त और वायु बढ़ जाता है। तो ये कफ, पित्त, वायु बढ़ जाता है, वही बीमारी लाता है। तो आपके खून में कफ, पित्त, वायु बढ़ना नहीं चाहिए, आपकी आंतों में गंदगी नहीं बढ़नी चाहिए। बस ये सफाई रखो। क्यों बढ़ रही है उसके पीछे के कारण हम हर रोज थोड़े थोड़े लेक्चर में देखते रहेंगे। खुराक को, शरीर को खुराक कौन सा चाहिए, तो जैसे गाड़ी के लिए जो छोटी बात का ध्यान रखते हो वही छोटी बातें का ध्यान हमारे शरीर के लिए, फ्यूल के लिए चाहिए। ईंधन, शरीर का ईंधन है। खुराक क्या है? शरीर का ईंधन है। तो ये कौन सी टाइप का ईंधन चाहिए शरीर को, कौन से टाइप का खुराक चाहिए, उसके लिए एक आपको जो छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं। मान लो आपके पास बाइक है। अच्छा, बाइक को चलाने के लिए क्या डालते हैं हम? पेट्रोल। तो पेट्रोल का काम है बाइक को चलाने की ताकत देना। अच्छा, आप हर रोज पेट्रोल भरते जाओ और बाइक को चलाते जाओ तो 6 महीने 8 महीने में क्या होगा? उसका कार्बोरेटर बिगड़ेगा, उसका प्लग बिगड़ेगा, उसके टायर घिस जाएंगे, इसके चेन चक्कर घिस जाएंगे, कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम आने वाली है, घिसारा तो पड़ेगा ही। अच्छा, मान लो आपकी गाड़ी में कोई समस्या आ गई, गाड़ी बिगड़ गई, तो क्या पेट्रोल ठीक कर लेगी? वो नहीं कर सकती। अच्छा, जो सामान आप गाड़ी ठीक करने के लिए ला रहे हो वो सामान पेट्रोल की जगह चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आप जो खुराक गाड़ी चलाने की ताकत के लिए डाल रहे हो पेट्रोल, वो खुराक गाड़ी को ठीक नहीं कर सकता। और जो खुराक गाड़ी ठीक करने के लिए ला रहे हो वो खुराक गाड़ी चला नहीं सकता। पेट्रोल है तो पेट्रोल गाड़ी चला सकता है, लेकिन ऑयल जो डाल रहे हो गाड़ी चला नहीं सकता। वो गाड़ी को ठीक कर सकता है, ठीक रख सकता है। तो यहाँ गाड़ी को 2 प्रकार की खुराक की आवश्यकता रही। कौन सा? तो एक ताकत वाला खुराक जो पेट्रोल की जगह चलता है,
और दूसरा मेंटेनेंस का खुराक जो ऑयल हम बोलते हैं, या दूसरे स्पेयर पार्ट जो रिपेयरिंग का सामान है। तो जो रिपेयरिंग का सामान है वो शरीर के लिए क्या हो गया, न्यूट्रिशन वाला, पोषक तत्व वाला। और जो ताकत वाला जो है वो इसको बोलते हैं कैलोरी। तो आपके शरीर को दो प्रकार का खुराक चाहिए, एक ताकत वाला जो काम करने की शक्ति दे, और दूसरा कौन सा चाहिए, जो शरीर को मेंटेनेंस के काम में आए, पोषक तत्व। ताकत वाले को कैलोरी बोलते हैं, रिपेयरिंग वाले को पोषक तत्व बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। अच्छा, आपकी गाड़ी बिगड़ गई, आप गैरेज चले गए। अच्छा, गैरेज में रिपेयरिंग का सामान पड़ा है लेकिन कारीगर नहीं है तो क्या होगा, तो भी समस्या आएगी। अच्छा, आप दूसरे गैरेज चले गए, वहां कारीगर है और सामान नहीं है रिपेयरिंग का, तो क्या होगा, तो भी गाड़ी ठीक नहीं हो पाएगी। तो जैसे गाड़ी को ठीक करने के लिए रिपेयरिंग का सामान भी चाहिए और साथ में कारीगर भी चाहिए, इसी तरह हमारे शरीर को ठीक करने के लिए रिपेयरिंग का सामान मतलब पोषक तत्व भी चाहिए, और वो रिपेयरिंग का सामान का इस्तेमाल करके उसका जो शरीर में रिपेयरिंग करना है उसको ठीक करने वाले कारीगर भी चाहिए। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको 3 प्रकार के खुराक चाहिए, एक ताकत वाला जो ताकत दे, दूसरा रिपेयरिंग का सामान दे, और तीसरा कारीगर दे। बस ये छोटी सी बात को ध्यान रखो। आपके खाने में जो खुराक खा रहे हो उसमें ताकत वाला भी खुराक खाओ। जैसी आप ताकत का जरूरत है, आप मेहनत ज्यादा करते हो तो कैलोरी वाला खुराक ज्यादा खाओ। आप ज्यादा मेहनत करते हो तो सामने उसको मेंटेनेंस का लिए भी खुराक चाहिए, और तीसरा कारीगर चाहिए। तो ये 3 चीज आपके शरीर के खुराक में ध्यान रखनी है, और आपकी शरीर की सफाई में हाथों की सफाई और आपके खून की सफाई। तो आज ये बेसिक जो है वो आपको मैंने समझाया। कल मैं उसमें थोड़ा एक एक बात आगे लेते जाएंगे और चलाते रहेंगे, ठीक है। ओके, तो अब थोड़ी प्रश्नोत्तरी। तो प्रश्न हमारे पास जो आए हैं वो ज़्यादातर गुजराती है, क्योंकि अभी ये चैनल हिंदी वाली हम वीडियोस नहीं बनाते थे, तो ज़्यादातर गुजराती लोगों के प्रश्न आते हैं। तो मैं पहले गुजराती में बोल दूंगा, फिर उसका हिंदी बोलूँगा, फिर उसका मैं सॉल्यूशन क्या है वो मैं बताऊंगा। करमसद से एक भाई है, उन्होंने बोला है, डॉक्टर राजेश भाई नमस्ते, मेरा नाम रमेश पटेल है, मैं करमसद रहता हूँ, और आपको मैंने YouTube के ऊपर वीडियोस में आपको देखा तो बहुत अच्छा लगा। आपकी अपॉइंटमेंट लेनी है तो क्या करना है, और बात करनी हो तो कब कर सकते हैं। तो हमारा जो सेंटर है, हमारा लोकेशन जो है वो अहमदाबाद में है, गुजरात में। शाहीबाग इलाका है, एयरपोर्ट के पास है और रेलवे स्टेशन से नज़दीक है, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के बीच में है। हम रहते हैं गांधीनगर में, जो गुजरात का कैपिटल है। अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों ट्विन सिटी जैसे हो चुके हैं। तो मैं हर रोज दोपहर को अहमदाबाद जाता हूँ, मंडे टू सैटरडे, और वहाँ शाहीबाग सेंटर पे हमारा NDS योगा सेंटर है। वहाँ 4 से 6 बजे का 2 घंटे का हमारा हर रोज सेमिनार होता है, वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कोई भी आ सकता है, उसके लिए उनको कोई फी नहीं देनी है। ये 2 घंटे में हम पूरे शरीर को कैसे ठीक रखना है वो बेसिक नॉलेज दे देते हैं। फिर उसको उनकी बीमारी के हिसाब से उसको अलग से क्या क्या एक्स्ट्रा ध्यान रखना है वो बातें समझा देते हैं। तो आप हमारे जो मंडे टू सैटरडे जो सेमिनार होते हैं उसमें आ सकते हो। हमारा सेंटर करीब 5 साल हो चुका है, और हर रोज मंडे टू सैटरडे तो फ्री सेमिनार होते ही है। इसके अलावा हर 15 दिन में एक बड़ा सेमिनार पूरे दिन का लगता था, जिसमें सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक पूरे दिन का सेमिनार लगते थे। उसमें दोपहर का भोजन भी हम करवाते थे। तो हमारे नेचुरल डाइट के हिसाब से भोजन खिलवाते थे,
और डाइट के हिसाब से दोपहर का खाना ये भी वहाँ मिलता था, और वो बहुत कम रेट में। आज तक हमने 100 रुपया में ये पूरे सेमिनार अटेंड करवाए थे लोगों को। 100 रुपीज़ में सेमिनार भी अटेंड करना है और दोपहर का खाना भी मिलता था। पिछले साल से हमने उसका रेट 150 रुपया किया है। 150 रुपया में हम खाना भी खिलवाते थे और सेमिनार भी अटेंड करने का इसमें फी आ जाती थी। तो हमारे यहाँ वो हर 15 दिन में सेमिनार लगते थे। जिस संडे को ये सेमिनार नहीं हो उस संडे में हम दूसरे कोई बाहर के सेंटर में जाके सेमिनार करते थे। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि पूरे 5 साल में हमने ज़्यादातर कभी भी बिना सेमिनार का दिन गया नहीं है। तो 365 दिन में करीब 300 दिन तो हमारे सेमिनार लगते ही थे, मिनिमम 300 से ज़्यादा। और 5 साल में हिसाब जोड़े तो हमारे 1500 से ज़्यादा सेमिनार हो चुके हैं। हम आउट ऑफ स्टेट कभी नहीं गए हैं, गुजरात में ही हम कर रहे हैं और हमारे सेंटर पे ही तो हर रोज़ होता रहता है। तो आप कभी भी हमारे सेंटर पे आ सकते हो। मेरा नंबर ये वीडियोस के अंदर आपको दिख रहा है। तो आपको मेरा कांटेक्ट करना है तो व्हाट्सएप पे ही करना है, और आपको बात करनी है तो 3:30 से लेके 2:30 बजे से लेके 4 बजे के बीच में आप फ़ोन कर सकते हो। लेकिन फ़ोन करने से पहले आप मेरा टाइम ले लो, वो अच्छा है, क्योंकि वो टाइम के बीच में इतने ज़्यादा फ़ोन आते हैं कि सबको मैं रिसीव नहीं कर सकता। बेटर ये है आपका क्वेश्चन जो है वो आप व्हाट्सएप पे दे दो, और उसका जवाब मैं आपको यूट्यूब के ये जो माध्यम है हमारा हर रोज़ का जो आरोग्य यात्रा चल रहा है उसके अंदर ही आपको मिलता रहे। अच्छा, हमारे जैसे जो साधक है जो हमारी बातें सुनी है और वो खुद दूसरे लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों का कांटेक्ट नंबर भी आपको मिल सकता है। तो आप जब भी मुझे व्हाट्सएप करते हो, व्हाट्सएप में मेरे नंबर पे हेलो हाई करते हो, तो आपको एक तुरंत रिटर्न मैसेज आ जाएगा। इसके अंदर गुजरात के हर ज़िले में जो लोग मार्गदर्शक है हमारे जैसी नॉलेज दे रहे हैं, उन लोगों का कांटेक्ट नंबर मिलेगा, और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़ने का लिंक भी इसमें मिल जाएगा। गुजरात के बाहर भी कई लोग हैं जिन लोगों ने हमारे जैसा ही काम चालू किया है हमारी बातें सुन के, तो उन लोगों का नंबर भी आपको मिल जाएगा। मुंबई भी मिल जाएगा, इंदौर में भी मिल जाएगा, पंजाब में भी मिल जाएगा, दिल्ली वाले का भी मिल जाएगा आपको। तो ऐसे लोगों का भी नंबर आपको मिल जाएगा। हाँ, आप उनका कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो वो जो मार्गदर्शक है वो हमारी बातें सुन के वो लोग थोड़े प्रिपेयर हुए हैं, वो आपको छोटा छोटा मार्गदर्शन दे सकते हैं। लेकिन कोई क्रिटिकल समस्या है तो आप मेरा कांटेक्ट करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये भाई साहब ने मुझे मेरा कांटेक्ट करने के लिए बोला था, तो आप दूसरे जो लोग सुन रहे हैं इसी तरह मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरे भाई ने पूछा है कि मुझे जूसर नया लेना है हाई स्पीड का, तो मैं क्या करूं? स्लो में न्यूट्रिशन ज़्यादा रहते हैं और हाई स्पीड वाले में न्यूट्रिशन ज़्यादा चले जाते हैं। लेकिन हाई स्पीड वाले मिक्सचर में, जूसर में कोकोनट मिल्क जो है वो अच्छा निकलता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? ये जो जूसर की बात है, मिक्सचर की बात है, जूसर इसी लोगों के लिए काम का है जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार है, डाइजेस्टिंग पावर बिल्कुल ख़त्म है। इन लोगों के लिए मैं जूसर प्रीफर करता हूँ।
बाकी सब लोगों को मिक्सर काफ़ी है, मिक्सर ही से ही चलाओ। क्योंकि जूसर आप जब इस्तेमाल करते हो तो जूसर के अंदर आप जो भी जूस निकालते हो वो बिना पानी का निकलता है और थोड़ा सा जूस निकलता है, बाकी काफ़ी न्यूट्रिशन और काफ़ी चीज़ें जो शरीर के काम की है वो कचरे में निकल जाती है। तो आपको ज़्यादा मटेरियल इस्तेमाल करना पड़ेगा और शरीर के लिए कम मिलेगा। लेकिन जूसर इसी उनके लिए काम का है जो लोग डाइजेस्ट कर नहीं पा रहे हैं, उसको लिक्विड वाला ही फूड चाहिए, उनके लिए जूसर अच्छा है। बाकी जो चबा के खा सकते हैं उसके लिए जूसर की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मिक्सी काफ़ी है। और मिक्सी का काम सिर्फ हरी पत्तियों का जूस निकालने के लिए, या तो कोकोनट का या ग्राउंड नट मूंगफली के दाने का दूध बनाना है, मिल्क बनाना है, तो उसके लिए काम की है। बाकी ज़्यादा काम की नहीं है। हम तो बोलते हैं आप सब चीज़ सीधी चबा चबा के खाओ। हाँ, हरी पत्ती खानी है तो मुंह में रखो, चबाओ, जूस पी लो और कचरा निकाल दो। इससे बढ़िया कोई नहीं है। ठीक है, तो आपको सलाद खाना है, फ्रूट खाना है तो सीधा काट के खाओ, ये सबसे बढ़िया है। काट के खाने से दांत भी मजबूत रहते हैं। लेकिन जूसर जो है वो जो बीमार है, कैंसर जैसी बीमारी है, 5-6 रोगों की बीमारी है, बहुत ज़्यादा दांत नहीं है और बहुत ज़्यादा उम्र वाले हो चुके हैं, एक गिलास रस पी ले तो वो भी जल्दी पाचन नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोगों के लिए जूसर काम का है। बाकी सब लोगों को जूसर इस्तेमाल करना चाहिए नहीं। जूसर में बहुत स्पीड में जूस निकलता है और इसमें भी न्यूट्रिशन लॉस होते हैं। लेकिन डाइजेशन जिसका वीक है वो जूसर का इस्तेमाल करे। और रही बात जूसर कहाँ से लेना चाहिए, तो आप जो शहर में रहते हो वहाँ ये किचन वेयर बेचने वाले होते ही है। हाँ, घर का सामान जो किचन में जो इस्तेमाल होने वाली सब चीज़ बेचने वाले जूसर भी बेचते हैं। ऑनलाइन भी आपको उपलब्ध हो जाता है। मेरे हिसाब से जहाँ आप रहते हो वहाँ जो स्टोर वाला है, दुकान वाला है, और बड़ी दुकान जो आपके शहर में फेमस हो, आपके तालुका प्लेस हो या बड़ा गांव है, तो वहाँ जो बड़ा स्टोर हो जहाँ ज़्यादा कंपनियों का अवेलेबल हो वहाँ से ले लो। तो इससे फायदा क्या होगा कि आप जो जूसर खरीदोगे उसकी वारंटी भी वहाँ से मिल जाएगी, उसका सर्विस भी वहाँ से आपको मिल जाएगा। आप ऑनलाइन ले लोगे फिर उसकी सर्विस कहाँ भेजना आपको पता नहीं चलेगा, और ये फिर आपने भेज दिया, आपको वापस आया नहीं आया, खर्चा कितना बोला वो आपको सब पता नहीं चलेगा। तो बेटर ये है आप जो भी जूसर या मिक्सर खरीदना चाहते हो वो आप जो सिटी में रहते हो वहीं से लोकल ले लो। हाँ, इसमें आप ब्रांड चॉइस कर सकते हो, फिलिप्स का ले लो, सुमित का ले लो, या दूसरे जो भी है अच्छे कंपनी वाले ब्रांड वाले, उसी में से कोई भी चूज कर लो। देखो जैसे पैसे खर्च करोगे वैसी क्वालिटी वाला जूसर या मिक्सर आपको मिल जाएगा। लेकिन लोकल होगा तो आप उसके पीछे मेंटेनेंस का काम भी करवा सकते हो। ये मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो जूसर किसको इस्तेमाल करना है किसको नहीं इस्तेमाल करना है ध्यान रखना है। आगे एक प्रश्न है, सर नमस्कार, मानसिक रोग के लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में जरा कुछ बताइए। तो ये प्रश्न है मानसिक रोग वाला। तो यहाँ मानसिक बीमारी जिन लोगों को है उनको सिर्फ शरीर में केमिकल लोचे का प्रश्न नहीं है। मानसिक बीमारी का मतलब क्या है, आप जो खा रहे हो उसमें से शरीर को जो मगज को काम करने के लिए जो रॉ मटेरियल पैदा करना है वो सही तरह से मिल नहीं रहा है। वो रॉ मटेरियल सही से मिल नहीं रहा है तो मगज के अंदर जो प्रोसेसिंग हो रहा है बायोकेमिकल प्रोसेसिंग, उसके लिए जो केमिकल्स पैदा होते हैं वो गड़बड़ी वाले हो रहे हैं, वो इसको केमिकल लोचा बोलते हैं। तो यहाँ आपका शरीर जो है उसको जो सही न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तभी मानसिक बीमारी आती है।
दूसरी मानसिक बीमारी तभी आती है जब उसको कोई समस्या का प्रॉब्लम है, किसी प्रॉब्लम है, मान लो पैसे की धंधे में प्रॉब्लम है, किसी को अंगत जीवन में कोई प्रॉब्लम है, किसी को बच्चे और बहू से प्रॉब्लम है, प्रश्न और झगड़े चलते रहते हैं, कोई ना कोई वजह होती है। इसके अलावा मानसिक बीमारी नहीं आती है। आपने ज़्यादा पैसा उधार पे लिए है, क्रेडिट पे लिए है और आप वापस नहीं दे पा रहे हो, उसके हफ्ते नहीं दे पा रहे हो, या तो आप जहाँ नौकरी कर रहे हो वहाँ आपका जो बॉस है वो आपके पास ज़्यादा काम करवाता है, आपको डांटता रहता है, तो भी मानसिक बीमारी आ जाती है। तो मानसिक बीमारी आने के शारीरिक प्रॉब्लम भी होते हैं, शरीर के प्रश्न भी होते हैं, और दूसरे आप जहाँ काम कर रहे हो, आपके घर में, धंधे में, नौकरी में, या हमारे घर के फैमिली मेंबर्स आपको समस्या दे रहे हैं। तो आपको मानसिक बीमारी आने का कौन सा कारण है वो आपको पहले ढूंढना है कि भाई बीमारी कहाँ से आई, क्यों आई। तो इसके पीछे का मूल कारण ढूंढना है। मान लो आपके शरीर में समस्या है तो उसके पीछे का रास्ता है कि भाई आप रॉ फूड खाना चालू करो, पकाया तीनों टाइम मत खाओ, हाँ, सुबह में उपवास करो, दोपहर से शाम तक कच्चा खाओ, रात को एक ही टाइम पकाया खाओ, और कच्चे में भी कौन सा ज़्यादा खाना है जो आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन दे। सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन कहाँ मिलेंगे? हरी पत्ती में। क्यों हरी पत्ती में मिलता है? क्योंकि हरी पत्ती दूसरे सब खुराक में के हिसाब से वजन में हल्की है। जो खुराक पानी में डालो और तैरे वो सारी न्यूट्रिशन ज़्यादा देती है। तो आपके मगज के अंदर जो केमिकल प्रोसेस हो रही है उसके लिए जो रॉ मटेरियल मिलना चाहिए वो हरी पत्ती आप खाया करो। हरी पत्ती को उबाल के खाओगे तो शरीर में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। क्यों? उबालने से वो वजनदार बन जाती है, वो पानी में तैरती नहीं रहे, नहीं तैर नहीं पा रही। कोई भी पत्ती की आप सब्जी बना दो और पानी में डालो, तैरेगी नहीं। आप कच्ची पत्ती को पानी में डालो, वो तैरती रहेगी। कुदरत का नियम है, जो चीज़ पानी में तैरती है वो न्यूट्रिशन देती है, और जो पानी में बैठ जाती है वो ताकत देती है। तो ये छोटी सी बात का ध्यान रखना है। हरी पत्ती आपको ज़्यादा खानी है। जो शरीर की समस्या है, फिजिकल प्रॉब्लम है, तो इससे आपको समाधान मिल जाएगा। लेकिन जो दूसरे प्रश्न के हिसाब से आपको है तो उसका समाधान निकालना पड़ेगा। हाँ, बॉस के साथ झगड़ा है और टेंशन आया है तो उसका समाधान निकाल दो। हाँ, घर में कुटुंब में प्रश्न है, झगड़े हो रहे हैं तो उसका समाधान कर लो। हाँ, कोई भी प्रश्न को खड़ा मत रखो, उसका सॉल्यूशन निकाल दो। पैसा देना है, लेना है, उसको खत्म करो। रात को नींद आ जानी चाहिए। हाँ, और इतनी मेहनत करो और इतना ऐसा काम करो, रात को सोने जाओ, नींद आ जानी चाहिए। ठीक है। अच्छा, समस्याएं इंद्रियों के हिसाब से आ रही है। कान, नाक, ये सारी जो हमारी पंच इंद्रियों है वही समस्या ला रही है। जिनका मन इंद्रियों का गुलाम है उसको मानसिक समस्याएं ज्यादा रहती है, और जिसका मन इंद्रियों का राजा रहता है उनको कोई जीवन में समस्याएं नहीं आती है। फिर शारीरिक भी नहीं आती है, मानसिक भी नहीं आती है। तो हमारा शरीर जो है वो पंच कोश का है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और कारण शरीर। ये पंच शरीर का हमारा बॉडी है। इसमें पहला है अन्नमय, जो हम खाते हैं इससे बनता है। दूसरा है मनोमय, जो इंद्रियों को चेता तंत्र से कंट्रोल करता है, हमारा मन जो है वो। और तीसरा है प्राणमय, जो हम श्वास लेते हैं। तो आपका प्राण शरीर में अच्छा जाना चाहिए, आपका इंद्रियों, आपका मन जो है वो इंद्रियों का राजा होकर जीना चाहिए, और आपका खुराक अच्छा और शुद्ध सात्विक होना चाहिए। ये तीनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, उनको शरीर में भी समस्याएं नहीं रहेगी, मन में भी समस्याएं नहीं रहेगी। तो ये मानसिक बीमारी जिन लोगों को है उसको एक अद्भुत में प्रयोग देता हूँ। इसका एक ही सॉल्यूशन है। हमने योग शास्त्रों में पढ़ा है, उनमें एक अद्भुत चीज बताई है। उनमें क्या लिखा है कि मन का राजा, इंद्रियों का राजा मन होना चाहिए, और मन का राजा है श्वास। तो जो श्वास को काबू करता है वो उनका मन इंद्रियों को काबू कर सकता है।
तो ये सिंपल सी बात है। आपकी इंद्रियों को काबू में रखना है तो आपका मन जो है इंद्रियों का राजा बनना चाहिए, और मन को कंट्रोल करना है तो फिर आपको श्वास को काबू करना पड़ेगा। तो जो लोग धीमे, लंबी और गहरी श्वास ले सकते हैं स्लो मोशन में, ऐसे धीरे धीरे श्वास भरो और धीरे धीरे श्वास छोड़ो, वो जो कर सकते हैं वो अपने मन को काबू में कर सकते हैं। और मन काबू में, श्वास काबू में आता है तो मन काबू में आता है, और मन काबू में आता है तो इंद्रिय भी काबू में आ जाते हैं अपने आप। तो जिन लोगों को मानसिक समस्या है वो लोग गहरी, लंबी और धीमी श्वास भरना शुरू करें। श्वास भरे, धीमे धीमे भरे और धीमे धीमे निकाले। उसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम उसको ज़्यादा करना है। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, और साथ साथ में भ्रामरी और ओमकार प्राणायाम भी करना है। वो सारे जो प्राणायाम है वो आपके मन के लिए है। श्वास स्लो करोगे तभी आप मन को काबू कर पाओगे, इंद्रियों के ऊपर आप कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, इसके ऊपर बाद में बातें करते रहेंगे। तो जो लोग मानसिक बीमार है वो सुबह में एनिमा ले ले, दोपहर तक फास्टिंग करे, दोपहर से शाम तक हरी पत्ती का रस सबसे ज़्यादा पिए, शरीर की समस्या ठीक कर लो। और मन को कंट्रोल करने के लिए लंबी श्वास, धीमे धीमे श्वास भरो और धीरे धीरे निकालो। बस ये प्रैक्टिस आप करते रहो, आपको इसमें से समस्या में से समाधान मिल जाएगा। इसके अलावा एक छोटी सी टिप्स है और छोटा सा एक दूसरा हर्बल हमारे पास सॉल्यूशन है कि जो लोगों को मन का समस्या है, उसका मतलब है चेताओं पर कंट्रोल नहीं है। तो चेता तंत्र को ठीक करने के लिए चिया सीड सबसे अद्भुत चीज है। तो चिया जो है वो हमारे शरीर की चेताओं को रिपेयरिंग, मेंटेनेंस का काम करने का काम करते हैं। तो हमने मोरिंगा मतलब सहजन की पत्ती और चिया का एक्सट्रैक्ट निकाले हुए कैप्सूल है, मोरिंगो चिया बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर, जो उसके कैप्सूल आते हैं वो आप साथ साथ में लिया करो। तो आपकी चेताओं के हिसाब से जो मानसिक समस्या आई है, नींद नहीं आ रही है, मेमोरी लॉस हो रही है, या दूसरी जो भी मन के रिलेटेड समस्या है, उसमें आपको फायदा जल्दी मिल जाएगा। तो जिनको ये समस्या है वो मुझे व्हाट्सएप करे तो मैं आपको ये प्रोडक्ट पहुंचाने की अरेंजमेंट कर पाऊँगा। ठीक है, तो आज इतना ही। कल दोबारा हम मिलेंगे दूसरे कोई नए प्रश्नों के साथ और हमारे शरीर को समझने के लिए कोई छोटा सा मुद्दे के साथ। हमको ये साथ साथ में हमारी आरोग्य यात्रा में हमारे शरीर को भी समझ लेना है कैसे काम करता है। ठीक है, नमस्कार।